Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 15 for class 10 and chapter is the electricity. देखो आज का जो टॉपिक है इस इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर रहेगा. आज के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे. तो देखो आज का जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो देखो आज आपका टॉपिक छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ जाता है इसमें से एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. देखो हीटिंग इफेक्ट के करंट को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, क्या उसके यूजेज हैं. जैसे देखो घरों में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीटर को गर्म करते हैं. जब हम हीटर को गर्म करते हैं तो आप देखते बेटा जो हीटर का एलिमेंट हो जाता है वो रेड हॉट हो जाता है. तो जो हीटर का एलिमेंट जो रेड हॉट हो जाता है तो देखो जो पहली एप्लीकेशन है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर एंड एक्सेट्रा. तो मैं आपको बेटा बता रहा था कि जैसे कि आप हीटर को ऑन करते हैं तो कुछ देर के बाद जो हीटर का एलिमेंट हो जाता है वो रेड हॉट हो जाता है. तो वास्तव में रेड हॉट क्यों हो जाता है? नंबर एक बात, जो हीटर का जो एलिमेंट होता है वो आपके पास नाइक्रोम अलॉय का बना हुआ होता है और नाइक्रोम अलॉय का जो अपना जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत 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 अधिक होता है जो कि करंट के फ्लो का वो अपोज करता है. देखो जो चीज़ करंट के फ्लो का जितना अपोज करेगी 100% उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा. तो देखो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो जो H है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर एंड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. तो देखो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा. इट मीन्स वो करंट के फ्लो का उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा तो उतना ही हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है. तो एक क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछा जाता है पेपर में, when an electric heater is on then we observe that the heating element becomes red hot but the connecting lead which is connected the heater does not glow red hot. यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक हीटर को जिस लीड से हम जोड़ते हैं वो लीड तो गर्म नहीं होती है, वो रेड हॉट नहीं होती है, लेकिन जो हीटर का एलिमेंट होता है वो आपके पास रेड हॉट हो जाता है. ऐसा क्यों? जबकि सारा का सारा करंट आपके पास उसी केबल के थ्रू आपका हीटर में पहुंचता है. तो देखो कारण क्या होता है, जो कनेक्टिंग केबल्स होते हैं, जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड कॉपर हैव वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस. सो इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, सो इट डज नॉट गेट टू मच हीटेड एंड डज नॉट बिकम रेड हॉट. इसलिए जो आपके पास जो केबल होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है, कॉपर का होता है, इसलिए बेटे वो तो रेड हॉट नहीं होता है, लेकिन आपके पास जो हीटर का एलिमेंट हो जाता है वो रेड हॉट हो जाता है. बहुत पूछा जाता है बेटे क्वेश्चन. एंड जो नंबर 2 का एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट. तो बेटे जो बल्ब होता है बेटे उस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है. जो टंगस्टन होता है उसका रेजिस्टेंस नाइक्रोम से भी ज़्यादा होता है और सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है टंगस्टन का बल्ब का जो टेम्परेचर को बियर करने की एबिलिटी होती है वो नाइक्रोम से भी ज़्यादा होती है. तो देखो जब उस एलिमेंट में टंगस्टन का एलिमेंट रेड हो जाता है तो वो लाइट को ग्लो करने लगता है, लेकिन साथ के साथ बल्ब के अंदर कुछ इनर्ट गैस भी भरी रहती है. इनर्ट गैस थोड़ा सा कॉस्टली होती है और मिलने में आसानी नहीं होती है, इसलिए इनर्ट गैस की जगह हम लोग नाइट्रोजन गैस भी बल्ब के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. नाइट्रोजन गैस होती है वो भी एक लेस एक्टिव गैस होती है,
यानी कि गैस बनने से क्या होता है बेटे, जो हीटर जो बल्ब का जो एलिमेंट होता है टंगस्टन का, वो ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से वो बर्न नहीं हो पाता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है थर्ड, इनफ्यूज। बेटा ये तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट, ये तो क्वेश्चन बेटा आपके पास आना है। नंबर एक बात देखो, जो फ्यूज होता है वो क्या चीज होती है। फ्यूज वायर हमेशा जो लगाया जाता है वो सीरीज में लगाया जाता है। फ्यूज वायर कभी भी जो लगाया जाता है वो सीरीज में लगाया जाता है। और बेटा हम सबको बताया, हमने पीछे पढ़ा है कि सीरीज में अगर एक भी चीज बंद हो जाती है तो 100% उस सीरीज के सर्किट में जितनी भी चीजें होंगी वो सभी आपके पास बंद हो जाएगी। तो बेटे जो ग्लास फ्यूज होता है, ग्लास फ्यूज का सिंबल ये होता है, इसके अंदर एक पतला सा एलिमेंट होता है, या आपके पास फ्यूज का सिंबल एक ये भी होता है, ये भी फ्यूज वायर होता है और ये भी फ्यूज होता है। फ्यूज वायर जो एलिमेंट होता है वो थिन होता है और टिन प्लेटेड का होता है। टिन प्लेटेड का इसलिए होता है क्योंकि वो अलॉय हो जाता है और उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट सफिशिएंट बन जाता है और वो इजीली बर्न भी हो जाता है, क्योंकि अलॉय जनरली बर्न नहीं होते हैं जल्दी से, लेकिन जो टिन प्लेटेड होता है वो आसानी से बर्न भी हो जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, इस वॉशिंग, ये समझ लो बेटा वॉशिंग मशीन है, ये क्या है वॉशिंग मशीन। ये आपके पास दो का केबिन है, एक न्यूट्रल है और एक लाइव वायर है, ठीक है ना। मान लो बेटा इस लाइन पर मैंने फ्यूज लगा दिया, ठीक है ना, ये क्या लगा दिया बेटा फ्यूज लगा दिया। अब जब हम इसको ऑन करेंगे, जो सप्लाई इसमें से जाएगी, तो करंट के ये जो फ्यूज वायर है इसके अंदर भी आपके पास करंट फ्लो होगा। मान लो बेटा वॉशिंग करंट की जो करंट एबिलिटी है वो 2 एम्पीयर की है, यानी कि अगर 2 एम्पीयर से ज़्यादा करंट जाता है तो इस वॉशिंग मशीन को हमें नुकसान हो सकता है। तो हम फ्यूज रेटिंग में फ्यूज की जो लगाएंगे वो इस तरह का लगाएंगे, जो 2 एम्पीयर से थोड़ा अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो फ्यूज विल बी ब्रेक बर्न। अब मान लो एनी हाउ अगर आपके पास वॉशिंग मशीन में लोड ज़्यादा हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वॉशिंग मशीन क्या होगा, आपका करंट ज़्यादा लेगी। जब करंट ज़्यादा लेगी तो वो सेम करंट इस फ्यूज के अंदर भी जाएगा, और अगर फ्यूज में जाएगा तो 2 एम्पीयर से जाएगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो आपकी वॉशिंग मशीन खराब होने से बच जाएगी। तो फ्यूज का ये फंक्शन होता है। और आप देखते हो आजकल फ्यूज की जगह घरों में एमसीबीज लगी होती है, तो जो एमसीबीज लगी होती है वो भी एम्पेयर के बेस पर लगी होती है। 0.5 एम्पेयर की एसी, 1 एम्पेयर की एसी, 2 एम्पेयर की, बाजार में हर एम्पेयर की एमसीबी लगी होती है। तो हम मेज पर एक एमसीबी लगा देते हैं, यानी कि अगर घरों के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो उस ओवरलोड की वजह से अगर करंट ज़्यादा जाएगा तो वो एमसीबी में भी जाएगा। अगर आपने एमसीबी जो है सही करंट रेटिंग की लगाई है तो उस करंट रेटिंग से अगर ज़्यादा करंट उसके अंदर जाएगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है और हमारी सर्किट की सप्लाई को कट कर देती है। इस वजह से घरों में फायरिंग होने से बच जाती है और कोई भी एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपके कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, इनको बढ़िया आप नोट्स बनाइए। हर चीज़ बेटा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर लिखवाना। तो ये चैप्टर देखो बेटा आपके पास ये सब आपको आता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम आपका शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू बेटा।